दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिनिश कर देंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट वीडियो है जो बेस्ड है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर डिजीजेस से। देखो, सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिनको बोलते हैं आजकल, पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहा जाता था। ये क्या है, या फिर इनको पता है वेनरल डिजीजेस भी बोलते हैं और इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोला जाता है। सो ये क्या है, इनके बारे में पढ़ना है। अब सीधी सी बात है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, जेनाइटल रीजन के अंदर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, जो डिजीजेस होती हैं हम बोल सकते हैं, तो वो किस में इंक्लूड होती हैं, उनको मिला करके क्या कहा जाता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब इनका ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उससे ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सो देखो, कुछ कॉमन हमारे पास STIs हैं, STDs हैं। कॉमन STDs जो हैं वो हैं गोनोरिया, जो NCERT में दे रखी हैं। आप इनको सबको याद करेंगे और इनके बारे में जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो भी आप याद करेंगे। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वार्ड्स, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एट लास्ट एड्स। सो देखो, ये जो हेपेटाइटिस बी और एड्स हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता है, ये बाकी मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेक्सुअल डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन ये हेपेटाइटिस बी और ये जो एड्स है ना, ये तो दूसरी आप इंजेक्शंस, निडल्स शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स शेयर करने से, और तो और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी इधर से उधर होती हैं, और मदर टू फीटस भी ट्रांसफर हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ठीक है, वायरस आपको पता है, एड्स आपको पता है कि हेपेटाइटिस कौन HIV वायरस कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो HIV कॉज करता है एड्स, और हेपेटाइटिस बी ये भी एक वायरस कॉज करता है। अब मैं जो ये सारी ये डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, डिजीज़ लिखे हुए हैं, इनके मैं आपको केवल और केवल ये बताऊंगा कि इनको वायरस कॉज करता है या बैक्टीरिया कॉज करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं बताऊंगा कि कौन वायरस कॉज करता है, कौन बैक्टीरिया कॉज करता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसका था एड्स का HIV, हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है, साइफिलिस बैक्टीरिया कॉज करता है, जेनाइटल हर्ब्स एक वायरस कॉज करता है, क्लेमाइडियासिस एक बैक्टीरिया कॉज करता है, जेनाइटल वार्ट्स ये वायरस कॉज करता है, और ट्राइकोमियासिस ये एक प्रोटोजोएन कॉज करता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आपको एक बॉक्स बना के दे देंगे और उसमें इन सब इन्फेक्शंस के नाम लिखे हुए होंगे, आपको छांटने के लिए बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर बैक्टीरियल या फिर आर वायरल। ठीक है, तो उसमें से आप सेलेक्ट करके लिख देंगे। तो एक बार फिर रिवीजन करके बताओ। देखो, हमने वायरस के द्वारा कॉज किए गए इन्फेक्शंस कौन से पढ़े, एक एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्ब्स एंड जेनाइटल वार्ड्स है, और बाकी के सारे बैक्टीरियल, ये प्रोटोजोएन, ट्राइकोमियासिस। ठीक है, बस ये कंप्लीट बात होगी अपनी इन्फेक्शंस के बारे में। अब ये जो इन्फेक्शंस हैं, इनके अर्लियर सिम्टम्स क्या हैं। अर्लियर सिम्टम्स ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज और स्लाइट पेन, और स्वेलिंग भी हो सकती है इन जेनाइटल रीजन। ओके, और तुम्हें पता है इन्फेक्टेड फीमेल्स को तो काफ़ी सालों तक पता भी नहीं चलता, सालों या कुछ महीनों का टाइम होता है, वो एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता। और एज ए रिजल्ट अगर ये अनडिटेक्टेड रही फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे क्या हो सकता है, उससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, पेल्विक रीजन के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, अबॉर्शन हो सकते हैं अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, बच्चे को नुकसान हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, जिनको वेनरल डिजीजेज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोला जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट, आपको बस ये याद रखना है। NCERT पूरी कवर कर ली हमने। एक चीज़ और, वो कॉमन बात है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशन, जो आपको NCERT में दे रखे हैं। मैं आपको जस्ट रीड आउट कर देता हूँ। ये आपको पता ही होगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि यार हमें क्या क्या
प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, दैट इज़ टू अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस एंड इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन. और एक बात और कि ये तो क्या हो गए, इसके प्रिकॉशंस हो गए, हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बताया गया कि ज़्यादातर 15 से लेकर के 24 जो एज ग्रुप होता है, इस एज ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर ये इन्फेक्शंस का होता है. क्योंकि उस टाइम पे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नई चीज़ें उनको करनी होती हैं, तो इसी चक्कर में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो उसी कारण ये सारी हो जाते हैं फिर. तो चलिए ये अपना डिस्कशन था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में. तो ये ख़त्म होता है और क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहीं से बनते हैं. बिल्कुल सारी चीज़ें हमने एनसीईआरटी से तो पूरी कवर कर ली हैं, और एनसीईआरटी से बाहर ये जो बैक्टीरियल वायरल ये जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट हमने डिस्कस किया है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा था, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था. तो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से, समझ में नहीं आया तो वीडियोस वापस देखिए. सो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.